हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं सदाब सर संस्कृत क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग लास्ट सूत्र है अधिकरण कारक, इसको खत्म करेंगे। चलिए देखते हैं अधिकरण कारक सूत्र को। देखिए, अधिकरण कारक का पहला सूत्र है आधारो अधिकरणम अथवा अधिकरणे सप्तमी। आधारो अधिकरणम अथवा अधिकरणे सप्तमी, इसका दो नाम है ना। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसका व्याख्या क्या होता है? क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। मैं सिंपल सी बात आपको बता दूं कि अगर किसी वाक्य में देखिएगा में चिन्ह रहेगा और पर चिन्ह रहेगा, तो जिस शब्द के बगल में में या पर लगा रहेगा, समझ लीजिएगा वही शब्द क्या है? अधिकरण कारक है। ठीक है, आइए इसमें यथा एग्जाम्पल लिया जाए। इसका यथा माने जैसे। पहला, घोड़े सड़क पर दौड़ते हैं। घोड़े सड़क पर दौड़ते हैं। आप पहचान गए होंगे अधिकरण कारक कौन है। क्या बताए हैं आपको? जिसके बगल में में चिन्ह रहे या जिसके बगल में पर चिन्ह रहे, वही अधिकरण कारक है। देख लीजिए आप, घोड़ा के बगल में पर चिन्ह है, घोड़ा अधिकरण कारक है, इसमें सप्तमी लगाएंगे। तो बहुत सारा घोड़ा है, बालक के समान चलेगा। बालकः बालकौ बालकः, तो अश्व होता है अश्वः अश्वौ अश्वाः, बहुवचन में अश्वाः। सड़क में सप्तमी विभक्ति लगाएंगे, सड़क का संस्कृत हो जाएगा मार्ग। सप्तमी लगाने के लिए केवल एकले जो होते हैं, सप्तमी का एक वचन लगाने के लिए केवल एकले, याद रखिएगा, सप्तमी का एक वचन लगाने के लिए एकले हम जोड़ेंगे यहाँ पे। दौड़ते हैं, कर्ता बहुवचन तो क्रिया बहुवचन। धावन्ति, देखिए यहाँ पे अश्व घोड़े बहुवचन में है तो क्रिया बहुवचन में, घोड़ा बहुवचन में तो दौड़ना बहुवचन में, यानी कर्ता के अनुसार क्रिया लगाते हैं। अनुवाद के नियम में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। दूसरा, कहा जाए लड़के विद्यालय में पढ़ते हैं। लड़के विद्यालय में पढ़ते हैं। आइए इसको बनाया जाए। बालका बहुवचन में है लड़का, जैसे घोड़ा बहुवचन में था। बालका विद्यालय, आप समझ गए होंगे इसमें अधिकरण कारक कौन है। विद्यालय के बगल में जब में है तो विद्यालय है अधिकरण कारक, तो इसमें सप्तमी विभक्ति लगाइए। विद्यालय का हम लिख देंगे विद्यालय, में चिन्ह के लिए सप्तमी विभक्ति लगाएंगे एकले, हो गया। विद्यालय में पढ़ते हैं, देखिए कर्ता बहुवचन में है तो ये क्रिया बहुवचन में होगा। पठति पठता पठन्ति, पठन्ति लग जाएगा बहुवचन में, पठन्ति। ठीक है, तो ये आपका एक सूत्र कंप्लीट हुआ। किसका? सप्तमी का और सप्तमी का। मैं इसको मिटा रहा हूँ, दूसरा सूत्र पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला सूत्र देखिए, इसमें अनुवाद याद रखना है, बहुत जरूरी है बाबू लोग। चलिए इसको मिटाया जाए। अगला सूत्र हम लोग पढ़ेंगे इसका यतश्च निर्धारणम। अगला हमारा सूत्र होगा यतश्च निर्धारणम। तो यतश्च निर्धारणम सूत्र को हम लोग पढ़ेंगे। आइए 2 नंबर सूत्र पढ़ते हैं। यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम, इसका व्याख्या क्या होगा इस सूत्र का? इस सूत्र का व्याख्या होगा यदि कुछ व्यक्ति या वस्तुओं
व्यक्तियों, यदि कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं, यदि कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में किसी को श्रेष्ठ बताया जाए, किसी को श्रेष्ठ बताया जाए तो जिसको श्रेष्ठ बताया जाए, श्रेष्ठ बताया जाए उस समुदायवाचक, उस समुदायवाचक, उस समुदायवाचक शब्द में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है, षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। किसमें? तो समुदायवाचक शब्द में हम लगाएंगे, षष्ठी या सप्तमी समुदायवाचक शब्द में। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, समुदायवाचक शब्द क्या है, कैसे लगाना है। देखिए इसमें हम लोग षष्ठी से भी बना सकते हैं और सप्तमी से भी बना सकते हैं इस सूत्र के एग्जाम्पल को, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कहा जाए कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। तो देखिए श्रेष्ठ तो बताया जा रहा है कालिदास को, लेकिन कालिदास का समुदायवाचक शब्द क्या है? इनका समुदायवाचक शब्द है कवियों। तो इसी में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति लगाना है। तो षष्ठी से भी बना सकते हैं, सप्तमी से भी बना सकते हैं। इसको षष्ठी से बनाएंगे। आप देखिए आप लोग को पढ़ाया गया है मुनि शब्द, तो मुनि के समान ही कवि का रूप चलता है। तो षष्ठी या सप्तमी बनाना है तो षष्ठी में कवि का रूप चलेगा कवि नाम हो जाएगा, बहुत सा कवि है, कवि नाम हो जाएगा, और सप्तमी में कविसु हो जाएगा। ठीक है, जैसे मुनि में पढ़े मुनि मुनि मुनिया, तो कवि 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 कविया कवि 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 कविना कवि भ्यम कवि भी कवये कवि भ्यम कविया कवि कवि भ्यम कविया कवये कवियो कवि कवि नाम कवो कवियो कविसु। तो यहाँ पे हो जाएगा, षष्ठी से बनाएंगे तो कवि नाम दीर्घई से होगा, कवि नाम, और सप्तमी से बनाइएगा तो हो जाएगा कविसु। दोनों से बना सकते हो, ठीक है, कविसु। कालिदास, कालिदास का होगा कालिदास, श्रेष्ठ का श्रेष्ठ, और है का संस्कृत हो जाएगा अस्ति। तो कवि नाम या कविसु, कवि नाम षष्ठी से बन गया, कविसु सप्तमी से बन गया। तो आप किसी एक से बना सकते हैं, या तो षष्ठी से या सप्तमी से। एग्जाम में दोनों से मत बनाइएगा, षष्ठी भी मतलब इसमें लगेगा और सप्तमी भी लगेगा, दोनों लगेगा, दोनों से बन सकता है। चलिए 2 नंबर देखते हैं। नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। तो इसका ये गंगा का समुदायवाचक शब्द क्या है? नदी। तो नदी में षष्ठी या सप्तमी, तो नदी में षष्ठी से बनाएंगे तो होगा नदी नाम, या सप्तमी से बनाएंगे तो हो जाएगा नदीसु। दोनों से मैं बना दे रहा हूं, आप लोग दोनों से नहीं बनाइएगा, एग्जाम में किसी एक से बनाइएगा। दोनों से मैं बना करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ये षष्ठी लग गया नदी नाम, सप्तमी लग गया नदीसु। तो षष्ठी या सप्तमी से दोनों से बना सकते हैं, आप स्वतंत्र। गंगा का होगा गंगा, श्रेष्ठ का हो जाएगा श्रेष्ठ। नहीं, यहाँ पे गंगा का रूप लता के समान चलता है, इसीलिए श्रेष्ठा, लता श्रेष्ठा, और है का संस्कृत अस्ति। तो ये सूत्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको देख लेना है, याद कर लेना है। आज कंप्लीट आपका सूत्र खत्म हो चुका। अगर मेरी वीडियो आप लोग को समझ में आ रही हो, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं है,
जिस दिन आपकी इच्छा करे उस दिन सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।